हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज कुछ बिहार स्पेशल जीके का प्रश्न लाया हूं दोस्तों, जो 1000 प्रश्नों का संग्रह है। और जितना भी बिहार सरकार से संबंधित जितना भी एग्ज़ाम होती है, वो सभी एग्ज़ाम में लगभग इसी से प्रश्न बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो 1000 प्रश्नों का पूरा सेट है। और इसको अगर आप लोग ध्यान दे दिए, अगर पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिए, तो आप लोगों को बिहार स्पेशल में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ। रोज़ 50 प्रश्नों का जो सेट है मैं लाऊंगा और पूरा 1000 कंप्लीट आऊँगा लेकर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है MCQ यानी मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होता है वो मैं लेकर आऊँगा इस 1000 पूरा होने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का सेट 50 प्रश्नों का है ये, और 1 लीनियर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्या दिया हुआ कि एक प्रांत के रूप में जो है बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जो भी VVI क्वेश्चन है 1000 प्रश्न बिहार से रिलेटेड, वही मैं लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है, तो किशनपुर में। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 13वां। ठीक है दोस्तों, पहले 12वां था, अभी कितना हो गया है, 13वां। अब उसके बाद एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है, तो कांवर झील बेगूसराय। ये भी पूछा जाता है कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय। और धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन करवाए थे, तो केशव। ठीक है दोस्तों, शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था बोधगया में, तो केशव। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है, तो जानते ही दोस्तों कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा में होता है। कहाँ, सोनपुर, जो बिहार में ही है। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है, तो बेला, दरियापुर और सारण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बेला, दरियापुर और सारण। उसी तरह अगला प्रश्न जो है, पालयुगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बिटपाल कहाँ के निवासी थे, तो नालंदा के। ठीक है दोस्तों, धीमन और बिटपाल कहाँ के निवासी थे, तो नालंदा के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, मार्च 2016 के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी, तो 661। ठीक है दोस्तों, जो 661 था मार्च 2016 के लास्ट तक। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए हैं, तो बुद्ध काल में, 6ठी शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम बुद्ध काल में मिली थी और 6ठी शताब्दी में। और अगला प्रश्न, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, तो कौन सा पर्वत पे था, उज्जैन पर्वत गुजरात में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ, उज्जैन पर्वत गुजरात में। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण जो है कराया गया था, तो उज्जैन पर्वत गुजरात में। ठीक है दोस्तों, किसने कराया था, अगला प्रश्न है उसका मैं बताऊंगा। देखिए आगे का क्या प्रश्न है। इसमें देखिए 12वां प्रश्न है कि खादर यानी जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की। ठीक है दोस्तों, खादर एक खादर होता है, बांगर होता है, तो खादर में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न जो क्या है कि झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16 है राज्यसभा। लोकसभा का कितना है, 40। ठीक है दोस्तों, युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई, तो 23 अप्रैल 2011 को। ठीक है दोस्तों, युक्ति योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था 23 अप्रैल 2011 को। नव नालंदा महाविहार किससे प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार बिहार में ही पड़ता है। यूनानियों ने किसे अमित्र चेट या अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा था, तो बिंदुसार को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा
अमित्रघात या शत्रुओं को नाश करने वाला बिंदुसार को कहा जाता है। किसने बोला था? अमित्रचेटस। ठीक है दोस्तों, यूनानी राजदूत एवं इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज किनके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। घोघा झील कहाँ अवस्थित है? देखिए घोघा झील कहाँ अवस्थित है? तो मनिहार कटिहार में। ठीक है दोस्तों, घोघा झील मनिहार कटिहार में अवस्थित है। उसी प्रकार खरवाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी। ठीक है दोस्तों, खरवाल आंदोलन याद रखिएगा, भागीरथ मांझी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्पगुप्त के द्वारा करवाया था। देखिए दोस्तों, ये आ गया ना, चंद्रगुप्त सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्पगुप्त के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया था? तो गुजरात में बताए थे, लास्ट में देख सकते हैं कहाँ था? उज्जैन पर्वत गुजरात में। ठीक है दोस्तों, उज्जैन पर्वत गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो गुप्त मौर्य ने करवाया था पुष्पगुप्त के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए तो खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भोजपुर शाहाबाद में। ठीक है, खोंड जनजाति भोजपुर शाहाबाद। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1891 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, बार बार प्रश्न पूछा जाता है बिहार स्पेशल में, या तो बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल जो भी होता है उस समय पूछा जाता है बिहार ये प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए दोस्तों, लोकसभा में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? तो अभी 40 है। ठीक है दोस्तों, ये तो जानते ही होंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में भी 40 है। उसी प्रकार बिहारी बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? अभिनेता को? शत्रुघ्न सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, देखिए तो 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? भागलपुर में। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय सम्मेलन का तो भागलपुर। ठीक है दोस्तों, देखते आगे का प्रश्न। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किसका था? तो अशोक का। सभी मनुष्य मेरी संतान है, तो किसका कथन था? तो अशोक का। ठीक है, अगला प्रश्न। छांदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वीरेश्वर ठाकुर। छांदयोग 10 पद्धति। ठीक है दोस्तों, छांदयोग 10 पद्धति का वीरेश्वर ठाकुर के द्वारा। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, तो पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। पत्थर की मस्जिद कहाँ है? तो पटना में, उससे उपनाम दिया गया है संगी मस्जिद। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है मुकामा जो पटना में पड़ता है स्थित है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए तो ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है दोस्तों, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला था। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला था 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद के। उसके बाद अगला प्रश्न। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन था? तो कौन बने थे? तो देवपाल। धर्मपाल के बाद कौन बने थे? तो देवपाल। ठीक है, उसके बाद धर्मपाल ने किसको कनौज का शासक नियुक्त किया था? तो कौन थे? चक्रयुध। ठीक है दोस्तों, धर्मपाल ने किसको कनौज का शासक नियुक्त किया था? तो चक्रयुध को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे का प्रश्न। बोला गया कि अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये तो गुरनाल मिर्डल है। कुछ मिक्स क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है दोस्तों जो बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कौन थे? विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा गुरनाल मिर्डल ने। ठीक है, देखते आगे प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 63.8% लगभग है। ठीक है दोस्तों, 63.8%।
अगला प्रश्न देखते हैं, 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? 15वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रथम प्रमुख केंद्र कौन था? तो जौनपुर। ठीक है दोस्तों, कौन था? तो जौनपुर। देखते हैं आगे का प्रश्न। ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तो सब जानते होंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो औरंगाबाद। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किससे संबंधित कोयल कारो? तो बिहार एवं झारखंड दोनों से रिलेटेड है। तो बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक प्रभावित होगा, इसे लाभान्वित होगा? तो औरंगाबाद। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ये 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया है। इसके जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, बिहार राज्य ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में। 1050 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी के किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? तो अंतरजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं 1050 ईस्वी के आसपास गंगा घाटी के किस जगह से लोहे का प्रमाण मिलता था? तो अंतरजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 2014। ये रहने दीजिए दोस्तों, ये करंट का ये कुछ प्रश्न है ये। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। ये सब वही प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं वो सब उठा के लाया हूँ। तो करंट का तो रहने दीजिए, 2015 का है। तो ये देखते हैं आगे का प्रश्न, झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 75, जानते ही हैं 75 विधान परिषद की संख्या बिहार में 75। उसके बाद 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नसाक पिंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये नसाक पिंड। ठीक है, नमक कानून को भंग करने के लिए किस स्थान को चुना गया था बिहार से? तो नसाक पिंड। उसी प्रकार अगला प्रश्न जो है देखिए क्या है कि 1758 में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न, विदेह के राजा ने कनिष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है दोस्तों, ना प्रश्न 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है दोस्तों, किसने किए थे अध्यक्षता? राजेंद्र प्रसाद ने। 18 से 29 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो ये बहावी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो बहावी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे का प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है? नगर में पूछता है तो 11.3%। ठीक है दोस्तों, और जब गांव में पूछेगा तो लगभग 88.77%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों 49 हो गया। एक जो ये कॉमन 50 से 101 तक जो अगले सीरीज में लाऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी बिहार से रिलेटेड तैयारी करते हैं, या तो बिहार एसएससी का हो गया, या बिहार पुलिस, या बिहार दरोगा, या बीपीएससी का जो भी विद्यार्थी हैं प्री के लिए, खासकर उनके लिए है। तो प्लीज़ देखिए और समझिए, 1000 प्रश्नों का सेट है।
तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं रोज़ अपलोड करता रहूँगा 1000 का सेट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।